हालेलुया। खुदा जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो मेरे अजीजों। मेरे अजीजों, आज हम फिर से ब्रदर मौजम ब्रदर समीर के साथ यहाँ मौजूद हैं और खुदावंद के कलाम को, और हमारे साथ छोटा बेटा कैमन भी हमारे साथ है। हम खुदावंद की हमदो सना तो रोज करते हैं, लेकिन हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम बड़े पक्के आसी। मैं रोज गल करना कि हम लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम हमारे साथ खुदा ने क्या किया। लेकिन मेरे अजीजों, आज के कलाम के मुताबिक आपके साथ जो गुफ्तगू की जाएगी, उसके मुताबिक आप ये बात याद रखें कि गुनाहों का इकरार करना ये आपके लिए फायदेमंद है। इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, ब्रदर मौजम के साथ मिलकर हम प्रस्तिश में अपनी इबादत का आगाज करेंगे। खुदा बाप के नाम में आमीन। हालेलुया। हो उसका रास्ता अगरचे बड़ा तंग है, हालेलुया हालेलुया, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है, हालेलुया। वो मेरा रहनुमा। मैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, होगे उससे जुदा, हालेलुया। होगे उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। आइए मैं आपको बताऊं कि उसने हमारे लिए क्या किया। वो कहते हैं मुझे मेरे वादों को याद करवा, और आज मैं बताता हूँ उसने हमारे लिए आज क्या किया। कतरा कतरा रहूं तेरा बहता रहा, हर जख्म को हंस सहता रहा। कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म तू हंस कर सहता रहा। मेरे गुनाहों के तू तो कुछ ला गया। आंखें बंद कर। हालेलुया। मेरे गुनाहों लिए मैं तो कुछ ला गया। मौत
धन्यवाद, तेरा फजल यहाँ मौजूद है। आज जो तेरे कलाम को सुनते हैं उन पर तेरा फजल रहेगा, क्योंकि वो आज के कलाम के जरिए जानेंगे माफी कैसे मिलती है। हालेलुया। खुदावंद ब्रदर मौजम को और ज्यादा ब्लेसिंग दे। हम कलाम से पहले बताता चाहूं कि ब्रदर मौजम को खुदावंद ने बहुत अच्छा साज बजाने की बरकत दी। कई बार आप देखते होंगे कि इन वीडियो जो हमारे साजिंदे हैं वो मुस्कुरा देते हैं। उनके मुस्कुराने की वजह ये नहीं होती कि वो आपस में मजाक करते हैं, बल्कि उसकी वजह होती है कि जब ये बजाता है ना तो हम इसकी हर रोज एक नई टून सुनते हैं कि कितना अच्छा बजाता है। और हम अक्सर बात करते हैं कि ब्रदर मौजम के पास एक ऐसी ब्लेसिंग है कि समा बांध देता है। खुदावंद ब्रदर मौजम को, इनके खानदान को और ज्यादा ब्लेसिंग दे और इनको जॉब की जरूरत है। आज खास तौर पर ब्रदर मौजम के लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदावंद उनकी जॉब जो है वो उनको जल्द अज जल्द उस जॉब पर खड़ा करे। इन्होंने मेट्रो में एज ए सुपरवाइजर के लिए अप्लाई किया है। खुदावंद करे कि जल्द अज जल्द वहां पर अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ जाए, मेरे अजीजों, बेटा केवन के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। जो बंदा कलाम करेगा तेरा बंदा नहीं करेगा, तू कलाम करेगा। हालेलुया। तेरा बंदा जहाँ भी जाए तेरे पाक के साथ साथ रहे खुदा उसके ऊपर कोई मुश्किल ना आए खुदा खुदा तो हमें इतना चर्च देने वाला खुदा है खुदा सबको बरकत देना खुदा जिस टाइम खुदा कलाम है खुदा तेरा बंदा जो भी कलाम करे खुदा हमारी तकदीरों में बैठ जाए खुदा हम आगे से आगे जाके बताएं खुदा जिनको खुदा जिसको शैतान खींचता है खुदा की तरफ उसके तरफ खींचा। आमीन। मैं चाहूंगा कि जिसने केवन बेटे की आज दुआ सुनी है वो केवन के लिए जरूर गॉड ब्लेस यू लिखे, क्योंकि जब पहली बार इस बच्चे ने दुआ की और आज के दुआ करने में इतना फर्क है कि जब आप खुदा के कलाम में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको लफ्जों की तरतीब मिल जाती है और वो तरतीब कोई दूसरा नहीं देता। आपका अपना खुदावंद जो आपके अंदर है वो फिर दुआ के जरिए बताता है कि मैं इसके अंदर काम करना शुरू कर चुका हूँ। सो खुदावंद बेटा क्या उनको भी जिंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती। हम आज पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला आमखत, उसका पहला बाब, उसकी 7 से 9 आयत तक। जी खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला आमखत, उसका पहला बाब 8 आयत से 9 आयत तक। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वह हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, हम कभी किसी गलती से पकड़े जाए ना, हमें आदत है, पता लग
किया जाता है आगे वाले को इसने गलत किया है, हम अपने पैरों से मुकर जाते हैं। नहीं, मैं तो सहा ही नहीं सा, हमने तो ये गलती की नहीं, मेरा तो मतलब ही कुछ और था। हम ऐसी हजारों मसाले बनाते हैं। मैं तो आपके लिए कर रहा था, अगे वाले को पता भी नहीं कि मेरे लिए कुछ हो रहा है। मैंने तो अगर ये गलती की है तो उसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो आपकी खातिर कर रहा हूं। या ये कह देना कि अगर मैंने गलती की तो वो अचानक हो गई। मेरे अजीजों, ये आपकी जुबानी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई पहलू नहीं, जिसका कोई रुख नहीं, जिसका पंजाबी च कहना टगे का फायदा नहीं। ऐ नहीं कह देना मेरी की गलती, मैं तो किया ही नहीं। जिदों के ए चीज भुल जाने आ कि जमीन ते रह के ते झूठ बोल सकने आ, कि आया आसमान ते जाके बोल सकने? बिल्कुल नहीं। हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। मोस्ट डिफिकल्ट वे इट्स अ ट्रूथ वे। सच का रास्ता दुनिया का सबसे मुश्किल रास्ता है। मैं अजीजों, मैं नहीं हूं इतना सच्चा, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं सच ही बोलूं, क्योंकि मैं फील्ड में रहने वाला बंदा हूं, काम भी करता हूं। कभी कभी हमें छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन अब वो भी खत्म कर रहा हूं, वो भी खत्म हो जाएंगे खुदावन के फजल से। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैनू तो खुदावन ने देखा ही नहीं, यहां पर बैठे हुए अगर कैवन सोचे कि मैंने अगर छोटा सा हूं, मैंने गलती की है। कई दफा कैवन जो है ना शरारत करता है छत पे, अपने बहन भाइयों को डांटता है, मारता है। तो जब मैं इसको आवाज देता हूं तो कहता है सर मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या उसके इस तरह कहने से सच छुप सकता है? क्या उसके इस तरह कहने से, जिसको एक पड़ी हुई है बच्चे को, वो रोना रोएगा, रोना बंद नहीं करेगा, बल्कि वो रो रो के बताएगा मुझे मारा है। मेरे अजीजों, इसी तरह जब आप गलती करते हो, गुनाह करते हो, तो गुनाह जमीन से चीख के बोलता है इसने गुनाह किया। ये तो आपने सुना ही होगा ना, अगर किसी का कत्ल कर दो तो जमीन चीखती है। चाहे आप किसी भी नुक्कड़ में दुनिया के चले जाओ, जमीन चीखती है। ये मिसाल है पाकिस्तानियों में कि जब आप किसी का खून, आई डोंट नो इंडिया में भी शायद हो, अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो मेरे जीजो आपका जमीर अंदर से वो जमीन बन जाता है जो चीखता है कि मैं उदों गलती की सी, खुदाया माफ करी, मैनू माफ कर दे। हम सिर्फ माफिया मांगते हैं, लेकिन फिर भी माफी मांगने के बाद भी हमारे दिल में एक बात होती है, मेरी गलती नहीं सी, ना वो इंज करदा ते ना इंज होंदा। ये हमारी थिंकिंग है। हम लोग इतनी बैड हैबिट्स के मालिक हैं। मेरी की गलती है, उन्हें कीता ही तो होया ना, मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा हाँ सुकून ना, वो मैं मामला करदा ते ना मैं लड़दा, ना मैं उहदे नाल बदतमीजी करदा। लेकिन मेरे अजीजों एक गल याद रखना, सच्चाई बहुत मुश्किल है। जिदों तुसीं सच्चाई ना कहोगे कि खुदावंदा कि असी तेरे नाल चलांगे, असी अपनी गलती तस्लीम करांगे, तो मेरे अजीजों एक गल याद रखना, तुसीं सरफराज हो जाओगे, तुसीं कामयाब हो जाओगे। क्योंकि लिखा है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। कुछ भी कर दो, एवं कह देना मेरी तो गलती नहीं, मैं की कीता है, मैं तो तुहाडे लिए कीता सी, कोई चक्कर नहीं। तुसीं फरेब दे रहे हो खुद नूं, खुदा नूं फरेब नहीं दे सकते। सर मैं तो कभी किसी हाल देखिया ही नहीं गलत नजर ना, मगर मेरे अजीजों तुम खुद नूं फरेब देंदे हो, खुदा नूं नहीं दे सकते। आगे लिखा है अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमारी और हमें सारी नारास्ती से पाक करने में सच्चा और आदिल। आमीन। सिर्फ इकरार। अच्छा, कभी कभी हमारे स्कूलों में होता है, क्लास में खड़े करके वो कहते हैं कौन सा बच्चा है भाई जिसने ये गलती की है, अगर वो खुद बता देगा तो उसको माफ कर देंगे, नहीं तो आ जाओ फिर 50-60 बच्चों को इकट्ठे
कुट पैनी जे। टीचर यूं तलवार निकालता है, स्टिक निकालता है, फिर वो लगाता है लाइन में। लेकिन जिसने गलती की अगर वो हाथ उठा लेना, सर नहीं मैंने की है, तो टीचर उसे माफ करता है। वो इसलिए नहीं माफ करता कि मैं नहीं पूछा सी, नहीं, वो इसलिए माफ करता है कि ये सच्चाई में कायम रहे, ये नेक्स्ट भी सच बोले। वो कहता है तेरे सच बोलने की वजह से तुझे माफ किया। इसी तरह माँ बाप भी बच्चों से पूछते हैं कि घर में किसने गलती की, जब वो सच बोलते हैं तो वो उन्हें माफ करते हैं। और कई बार कुटापा भी पहनता है, वो कुटे इस गलों नहीं पहनती कि माँ बाप का दिल कर गया था कुटन, नहीं, क्योंकि ऐसी लगातार गलती करके कहने मैं की थी कि नहीं पेगी। लेकिन जो बार बार की जाए वो गलती नहीं, वो आदत होती है। और खुदावन आपकी गलतियों को माफ कर सकता है, आपकी आदतों को नहीं। आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, तो ही आपकी नाराजगी और आपकी सच्चाई पर वो आदिल होगा, फिर ही वो आपको बरकत देगा। अगर आप ये सोचें कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तो वो आपने फरेब आप खुद को देते हो, खुदा को नहीं दे सकते। अगर आप सोचते हो कि आपने आज तक जो भी किया ना तो मुझे कोई पकड़ सका ना ही कोई फड़ सकता है, तो मेरे अजीजों, आपका गुनाह एक दिन आपको और आपकी नस्ल को भी गुनाह का उसकी सजा मिलेगी। आपने वो सुना ही होगा कि तेरे बाप दादा की सजा तुसी बच गए, मगर वो सजा ताड़े बच्चे नूं जरूर मिलेगी, ताड़े पोते नूं जरूर मिल सकती है। सो अपनी जिंदगियों को बदलें ताकि आपकी आने वाली नस्ल में कभी ऐसा वक्त ना आए। हम कहते हैं वो देखी जाएगी, नस्ल देख लेगी आप ही। तो आपकी वजह से अगर किसी खानदान में, अगर आपके गुनाह की वजह से किसी खानदान में बीमार बच्चा पैदा हो गया, तो फिर क्या करोगे आप? आपके गुनाह की वजह से आपके पोता पोती या आपका नवासा या आपकी बेटी या बेटा वो बीमार हो गया, तो आप इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते। सो मेरे अजीजों, अगर आज आपके घरों में औलाद होने वाली है, अगर आज आपके कारोबार में इजाफा होने वाला है, आप दादा है, नाना है, नानी है, तो मेरे अजीजों ये बात याद रखें कि आज वक्त है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि आपकी नस्ल को गुनाह की सजा ना मिले। मेरे अजीजों, हम लोग बहुत से गुनाह करते हैं, भर के गुनाह करते हैं, झूठ, मजाक, किसी का दिल तोड़ देना, किसी के रंग रूप पे मजाक कर देना, कपड़े जुती दे, रुपए पैसे दे, ये वो चीजें हैं जो किसी के दिल पर टीस देती हैं, दिलो दिमाग को डिप्रेशन में ले जाती हैं। हम ऐसा ना करें, बल्कि हम उसको ये बोलें कि आप ऐसा ना सोचो, खुदावन पर उम्मीद रखो। और अगर किसी के पास कुछ नहीं है, अगर आप कुछ दे नहीं सकते, तो उसको मजाक ना करो, क्योंकि आपका मजाक, जो आप मजाक करके कह दो मैं तो बस मजाक कीता सी, और तुम खुद नूं फरेब देंदे हो, खुदा तुहानूं ओहदी सजा देंदा। मेरे अजीजों, अपने अपने मजाक नूं और अपनी हरकत नूं सोचो कि तुहाडे नाल कल नूं ओहदा सिला खुदावन जरूर देगा और तुसीं ओहदी सजा जरूर पाओगे। लेकिन सच्चाई ना चलन दे नाल खुदावन वाहिद है जिहड़ा तुहाडी नाराज़गी नूं, तुहाडे गुनाहां नूं माफ करन दी ताकत रखदा है। पाक कलाम दा पढ़िया ते सुनिया जाना साडे सारेयां लई बाइस बरकत होए। खुदावन का शुक्र। हम एक आपके साथ बात शेयर करते जाएं। आप ये पीछे सिलाई मशीन्स देख रहे हैं, और ये जो सिलाई मशीन्स हैं, कल बरोज मंगल योहनाबाद डी ब्लॉक गली नंबर 3 में रोज़ाना रात को एवरी ट्यूसडे जो है वो शफाइया इबादत होती है। कल रात को हम अपने सिलाई सेंटर का भी इफ्तिताह कर रहे हैं। हमारी एक बहन है, खुदावंद उनको ज़िंदगी दे, उनके वसीला से हमें ये सिलाई मशीन्स मिली है, और खुदावंद अगर और वसीला करेगा तो अभी हमारे पास कपड़ों का इंतज़ाम नहीं है, कपड़ा आ जाएगा, खुदावंद कहीं से इंतज़ाम करेगा तो हम अपनी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए जो है वो कपड़ा भी मंगवा लेंगे, ताकि वो ट्रेनिंग जो है बेहतर तरीके से स्टार्ट करें। आप सब भी हमारे लिए दुआ करेंगे, खुदावंद हमें वसीला दे कि हम बच्चियों के लिए कपड़ा ला सकें। और एक दफ़ा हम फिर से ब्रदर मौसम के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उसकी जॉब जो है स्टैंड बाय करे उसको उसकी जॉब पर, क्योंकि जॉब जो है वो आज दुनिया में पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए हमें जॉब्स की ज़रूरत है। तो खुदावंद इसके लिए जॉब का होना जो है वो लाजम करें। हम सब दुआ करेंगे।
किसी की अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज बता दीजिएगा। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरे शुक्र अदा करते हैं इस मौका, इस घड़ी के लिए और तेरी इस कलाम के लिए कि जिंदा आसमानी बाप तूने हमें बताया कि हमारे अल्फाजों को सोच कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कहना कि हम किसी को मजाक करते हैं या हमने जो गुनाह किया वो अनजाने में हुआ तो हम खुद को फरेब देते हैं। लेकिन अगर हम अपने गुनाह को तस्लीम करते हैं तो जिंदा आसमानी बाप तेरा फजल वाला हाथ हम पर रहेगा और हम हमेशा तुझसे माफ़ी की उम्मीद जो लगाए हुए हैं वो उम्मीद बार आएगी। जिंदा कदूस खुदा मैं चाहता हूँ कि ब्रदर मौसम के लिए जिंदा आसमानी बाप तू अपने आसमान के खजाने खोले और उसकी जॉब को जल्द अज जल्द बहाल करे। वो जहाँ मेट्रो में एज ए सुपरवाइजर जॉब के लिए अप्लाई किया है, जिंदा आसमानी बाप इसकी जॉब जल्द अज जल्द वहाँ हो, अपने माँ बाप का सहारा बने, आने वाले वक्त में उनका साथ बने, अपने बाप का कंधे के साथ कंधा मिलाए। तो जिंदा आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ बेटा क्यावन के लिए कि तूने उसको अल्फाजों का मजमुआ दिया कलाम के लिए। जिंदा आसमानी बाप इसी तरह वो तेरे कलाम में बढ़ता जाए। जिस जिस के लिए दुआ करता हूँ जिंदा आसमानी बाप उन सबको बरकत दे, फजल दे, रहम कर। ब्रदर समीर के लिए दुआ करता हूँ, इसके ख़ानदान के लिए दुआ करता हूँ, इसके ख़ानदान को सेहत, तंदुरुस्ती, तरक्की, रुपए पैसे की कभी कमी ना आए। जिस तरह वो तेरे कलाम में और तेरे साथ जिंदों में बढ़ता जाता है जिंदा आसमानी बाप, इसी तरह इसको और ज़्यादा बरकत दे और बढ़ता जाए। जिंदा आसमानी बाप आज बेटा एल हमारे साथ नहीं है, उनको भी बरकत दे, उनके ख़ानदान की तमाम प्रॉब्लम मुसीबतों को तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। ब्रदर बाबर के लिए दुआ करते हैं जो फैसलाबाद से, उनकी बेटी वेरोनिका के लिए, उनकी बीवी के लिए दुआ करते हैं। जिंदा आसमानी बाप उनको बरकत दे, फजल कर, उनके रोज़गार में इजाफा दे ताकि वो अपने ख़ानदान को अच्छे और बेहतर तरीके से चला सकें। इसी तरह ब्रदर राकेश कुमार जो कि इंडिया से हैं, जिंदा आसमानी बाप उनको बरकत दे, उनकी हर्निया की प्रॉब्लम को तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। ब्रदर माइकल डगलस के लिए दुआ करते हैं जो कि फैसलाबाद से हैं, उनकी बाजू के लिए दुआ करते हैं कि उनकी बाजू में कल शदीद दर्द था। जिंदा आसमानी बाप इस दर्द को तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उनके बाजू की कंप्लीट दर्द ख़त्म हो जाए और वो पहले की तरह चंगा हो जाए। जिंदा आसमानी बाप इसी तरह बेटा सुनील के लिए जो रावलपिंडी से हैं, सुनील बल्लू के लिए जिनके घर हम पिछले दिनों दुआ के लिए गए थे, जिंदा आसमानी बाप उस बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे। और जिंदा आसमानी बाप जो कलीसिया हमें इस्लामाबाद दोबारा बुलाने को है, कदू जिंदा आसमानी बाप जब हम वहाँ जाएँ, हमारे प्रस्तार हमारे साथ जाएँ, तो कदू जिंदा आसमानी बाप तेरा फजल वाला हाथ वहाँ रहे, हम हमेशा तेरे कलाम में बढ़ते जाएँ, गाते जाएँ और बढ़ते जाएँ। जिंदा आसमानी बाप जिनके लिए दुआ करना भूल गया उन सबको अपने गायबाना खजाने से आसमान के खजाने खोल के बरकत दे। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप हमारे गिरजाघर में जिस जिस एक्सेसरी की ज़रूरत है उन तमाम एक्सेसरीज़ को तो मुहैया करता है, और जिंदा आसमानी बाप जो चीज़ें रह गई हैं वो हमें मुहैया कर, ताकि हम जिंदा आसमानी बाप तेरे कलाम में और तेरे घर में बढ़ते जाएँ। आमीन आमीन आमीन। कल बरोज मंगल डी ब्लॉक गली नंबर 3 योहानाबाद में, फिरोजपुर रोड योहानाबाद में, जैसा कि एवरी मंडे ट्यूसडे हम दुआ करते हैं, हम कल भी हमारी शिफाइया इबादत होगी, वो लाइव होगी। अगर कोई आना चाहे तो आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और इसके अलावा आप योहानाबाद डी ब्लॉक गली नंबर 3 में आकर आपको पता लग जाएगा कि इबादत कहाँ पर है। 7 बजे शुरू होगी और 8:30 बजे ख़त्म कर दी जाएगी। और जो अगर कोई योहानाबाद में हमारे भाई या बहन देख रहे हैं, कल हमारे सिलाई सेंटर का भी आगाज़ है, बाकी डिटेल आपको कल मिल जाएगी। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।